आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे प्लाज्मिड और कॉस्मिड में क्या अंतर है, यानी डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मिड एंड कॉस्मिड, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं कि प्लाज्मिड और कॉस्मिड में क्या अंतर है। पहले हम लोग जानेंगे प्लाज्मिड क्या होते हैं। तो प्लाज्मिड में हम लोग पहला पॉइंट्स में लिख सकते हैं कि यह क्लोनिंग वेक्टर का एक प्रकार होता है। क्या होता है? प्लाज्मिड जो होता है वह क्लोनिंग वेक्टर का एक प्रकार होता है, और कॉस्मिड जो होता है ना, यह क्या होता है? यह हाइब्रिड क्लोनिंग वेक्टर का एक प्रकार होता है। कहने का मतलब कि प्लाज्मिड जो होता है क्लोनिंग वेक्टर का टाइप होता है, और कॉस्मिड जो क्या होता है? हाइब्रिड क्लोनिंग वेक्टर का जो है टाइप होता है। समझ गए? चलिए दूसरा पॉइंट से हम लोग लिखेंगे कि प्रोकैरियोटिक में मौजूद स्मॉल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। मतलब कि जो प्लाज्मिड होते हैं ना, यह प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में मौजूद छोटे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल के रूप में होते हैं। लेकिन कॉस्मिड की जब हम लोग बात करते हैं तो कॉस्मिड क्या होता है? एक हाइब्रिड वेक्टर होता है। क्या होता है? हाइब्रिड वेक्टर होता है, जो लैम्डा फेज डीएनए और प्लाज्मिड डीएनए को मिला करके बनता है। कहने का मतलब कि प्लाज्मिड जो होता है वह एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होता है, जो कहाँ मिलता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में मिलता है। लेकिन कॉस्मिड जो होते हैं ना, यह क्या होते हैं? हाइब्रिड वेक्टर्स होते हैं, जो लैम्डा फेज डीएनए और कॉस्मिड डीएनए को मिला करके बनाया जाता है। समझ गए? चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरा पॉइंट। प्लाज्मिड वेक्टर्स होता है वो क्या होता है? नेचुरल वेक्टर होता है। लेकिन कॉस्मिड जो होते हैं ना, यह क्या होता है? निर्मित यानी कि कृत्रिम वेक्टर्स होता है। तो अगला अंतर हम लोग लिखेंगे कि प्लाज्मिड जो होता है ना वो प्राकृतिक वेक्टर होता है, और कॉस्मिड जो होता है वह क्या होता है? निर्मित वेक्टर होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला कि जो प्लाज्मिड की लंबाई होती है ना वह 25 केबी होती है, और आपके कॉस्मिड्स की जो लंबाई होती हैं वह 45 केबी तक की होती है। अगला अंतर देखेंगे कि इसमें परिवर्तन दक्षता कम होती है। क्या होती है? इसमें परिवर्तन दक्षता कम मिलती है। किसमें भाई? तो प्लाज्मिड में कम देखने को मिलती है। लेकिन कॉस्मिड में क्या होता है? उच्च परिवर्तन दक्षता पाई जाती है। अगर हम लोग प्लाज्मिड के कुछ एग्जाम्पल्स देखें, पहला एग्जाम्पल्स है PBr322 और दूसरा एग्जाम्पल्स है PBG1805। ये क्या है? प्लाज्मिड के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जब हम लोग कॉस्मिड की तरफ देखें तो कॉस्मिड में क्या होता है? आपके PHV79 है। ये क्या है? आपके कॉस्मिड के एग्जाम्पल्स हैं। तो ये रहे आपके प्लाज्मिड और कॉस्मिड्स में क्या अंतर है, तो ये नोट्स कर लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जाने प्लाज्मिड और कॉस्मिड में क्या अंतर है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथी के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।